बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज हब के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपने अपना जो है वो बेस्ट टॉपिक जो है वो उसको सिलेक्ट करना है और कौन कौन से बेस्ट टॉपिक जो इजी से टॉपिक हैं उनको आप सेलेक्ट करेंगे। कल इंशाल्लाह कल से जो है वो आपकी 9 बजे से टॉपिक जो है वो आने स्टार्ट हो जाएंगे आपके असाइनमेंट के पोर्शन के अंदर CX619 के अंदर। उसमें आपने जो इजी टॉपिक्स हैं वो वेब एप्लीकेशन के टॉपिक्स हैं और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक है हमारे पास ऑनलाइन मेकअप स्टोर है। इसमें ऑनलाइन मेकअप स्टोर और कॉस्मेटिक्स की चीज़ें जो हैं वो आपने ऐड करनी है और उसकी कैटेगरी बनानी है। और इसकी जो फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसमें बहुत ही नॉर्मल फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी एडमन की जो एडमन पैनल के ऊपर इसकी रिक्वायरमेंट्स आपने बनानी है या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो होती हैं वो बनानी है। एडमन हैव द एक्सेस द मॉनिटर, तमाम जो इसका इंटरफेस है चाहे वो एडमन की साइड का हो या कस्टमर की साइड का हो उसको एडमन ने एक्सेस करना है और मॉनिटर करना है ऑनलाइन मेकअप स्टोर का। उसके बाद दूसरी जो है एडमन विल बी अप्रूव द रजिस्टर्ड रिक्वेस्ट। यूज़र जब उसको अपने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए एंटर होगा और अपना फॉर्म जो है वो रजिस्ट्रेशन का फिल करेगा तो एडमन जो है वो उसको अप्रूव करेगा। एडमन की अप्रूवल के बगैर उसका अकाउंट जो है वो नहीं बनेगा। तीसरी इसकी जो है इसमें ऐड कैन बी अपडेट डिलीट और मेकअप स्टोर प्रोडक्ट्स वगैरह जितनी भी चीज़ें ऐड डाटा एंट्री की होंगी ऐड करने वाली वो एडमन साइड के ऊपर ऐड होंगी। एडमन करेगा उसको ऐड एडमन और उसमें अपडेट भी कर सकता है और उसको डिलीट भी कर सकता है। ये एडमन के पास इसकी ऑथेंटिकेशन होगी। एडमन कैन वेरीफाई ऑल दी ऑर्डर्स डिटेल्स के एडमन के पास जितने भी ऑर्डर्स यूजर्स की तरफ से आएंगे उनकी सारी सबकी डिटेल जो है वो एडमन के पास होगी और बाकायदा तौर पर उसको एडमन जो है वो अप्रूव और डिसअप्रूव करेगा और उसका स्टेटस जो है वो अपलोड करेगा कि ये डिस्पैच हो गया है, ये नहीं हुआ, इसका शिपमेंट है या प्रोसेस में है ये ऑर्डर अभी। और पांचवी जो एडमन साइड की इसकी रिक्वायरमेंट है एडमन कैन व्यू दी अवेलेबल सोल्ड मेकअप प्रोडक्ट्स के जितनी भी मेकअप की प्रोडक्ट्स जो हैं उसका सोल्ड करेगा या उसको अवेलेबिलिटी होगी, मतलब है कि उसका स्टॉक जो है वो ऑन दी वेबसाइट पड़ा होगा या अभी रिमेनिंग होगा स्टॉक, उसकी जो रिपोर्ट है वो व्यू देख सकेगा, अवेलेबल कर सकेगा। अवेलेबिलिटी जो है वो सोल्ड मेकअप प्रोडक्ट्स की वो एडमन के पास होगी। कस्टमर कैन जो कस्टमर की इसमें फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कस्टमर कैन हैज़ टू रजिस्टर हिमसेल्फ, रजिस्ट्रेशन करवाएगा अपनी प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए, रजिस्टर फॉर्म फिल करेगा। कस्टमर कैन व्यू द डिफरेंट मेकअप प्रोडक्ट्स सच ए लिपस्टिक नेल पॉलिश और ETC मुख्तलिफ किस्म की प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है वो कस्टमर डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं उनको व्यू कर सकेगा, सर्च कर सकेगा और शॉपिंग कार्ट वगैरह के ऊपर ऐड करवा सकेगा। द कस्टमर हैज़ टू फिल ए फॉर्म बाय प्रोवाइडिंग हिज हर नेम, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फिल करना है वो कंटेनिंग दी फील्ड के ऊपर होगा, नेम होगी, कॉन्टैक्ट होगा, नंबर होगा, पोस्टल एड्रेस वगैरह ETC जो इसमें है लिखी हुई, डिलीवर चेकआउट और उसके बाद कार्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद यूज़र किसी प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेगा और उसकी क्वांटिटी को सिलेक्ट करेगा उसके बाद उसको एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें यूज़र का नाम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा और वो डिलीवरी मेथड को चेकआउट करके फिर शॉपिंग कार्ट की तरफ जाएगा। ये छोटा सा फॉर्म जो है वो फिल करेगा तब उसका जो है वो प्रोडक्ट जो है वो कार्ट होगा। मेकअप प्रोडक्ट विल बी डिलीवर्ड कस्टमर एड्रेस 7 वर्किंग आवर्स जो हैं इसको आपकी लिमिट होगी जो एडमिन की तरफ से मिली होगी। इसमें टूल्स जो हैं PHP लैंग्वेज यूज़ होगी आपकी बैकएंड के ऊपर। MySQL डाटाबेस जो है वो आपकी फ्रंट भी इसके लिए डाटाबेस के लिए यूज़ होगी और ऑनलाइन मेकअप स्टोर डेवलपिंग के लिए। इसमें सुपरवाइज़र जो हैं वो आपकी सुंबल जवेद हैं, ये अच्छी सुपरवाइज़र हैं, कोऑपरेटिव हैं, स्टूडेंट्स के साथ काम करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनको लिए कोऑपरेटिव हैं, ये चीज़ों को प्रॉपर और बाकायदा तौर पे बताती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो ऑनलाइन मोबाइल रिचार्ज पोर्टल है। ये वाला प्रोजेक्ट भी आपका एप्लीकेशन बेस्ड प्रोजेक्ट है। इसमें आपने असल में क्या चीज़ है कि जो मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां हैं उनका ऑनलाइन इंटरफेस है और उनके पैकेजेस पड़े होंगे। जैज़ है, वारिद है, यूफोन, टेलीनॉर, जोंग, टैरिफ प्लान्स वगैरह उनके पड़े होंगे और कस्टमर जो है वो आके उसको ऑनलाइन रिचार्ज के लिए अप्लाई करेगा कि जी हमें इसका ये वाला टैरिफ या ये वाला इंटरनेट का पैकेज चाहिए या इसका SMS का पैकेज चाहिए। ये इस तरह से जो है जैसे आप वेबसाइट्स के ऊपर विजिट करते हैं जैज़ की या वारिद, टेलीनॉर वगैरह की, वहाँ पे उसके टैरिफ पड़े होते हैं, वहाँ से देखकर आप अपने पैकेजेस को ऑनलाइन जो है वो कर सकते हैं।
इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो है इसमें मेजर टू कंप्राइजेज मॉड्यूल हैं, 2 मॉड्यूल हैं इसके। एडमिन मॉड्यूल जो है वो ऐड दी ऑपरेटर जैज वारद कंपनी मुख्तलिफ किस्म की जो कंपनियां हैं आपकी 4-5 उनको ऐड करवाएगा और उसमें बैलेंस वगैरह ऐड करवाएगा कि जी जैज का इतना बैलेंस रिमेनिंग है और इतना जो है इसमें करेगा। इंसर्ट डिमी वैल्यूज वगैरह डाल के आप इसकी करेंगे और ऐड टू प्लान करेंगे, इसका प्लान्स बनाएंगे कि जी आप अगर इतना बैलेंस लेंगे तो इसका इतना टैक्स लगेगा और ये चीज़ें जो होगी। ऑफर्स वगैरह जो होती हैं, व्यूज यूजर्स, व्यू ट्रांजैक्शंस वगैरह उसमें होंगी और व्यू एडिट ऑपरेटर जो इस एडमिन साइड पे मॉड्यूल होगा उसमें ट्रांजैक्शंस वगैरह आई होंगी जो उनको भी देखेगा, व्यू एडिट ऑपरेटर्स वगैरह को देखेगा और व्यू दी फीडबैक वगैरह भी चेक करेगा। और जो यूज़र मॉड्यूल है, यूज़र मॉड्यूल अपना रजिस्ट्रेशन का पेज उसके पास होगा, जैसे कि प्रीवियस प्रोजेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया है। उसमें न्यू रिचार्जर होगा, सिलेक्ट दी ऑपरेटर सेलेक्ट द प्लान, एंटर अमाउंट वगैरह करेगा कि जितना रिचार्ज हमें चाहिए। परचेज द बैलेंस, इंटीग्रेटेड पेमेंट गेटवे सच एज जैज कैश परचेजिंग वगैरह बैलेंस और ये चीज़ें जो हैं वो सारी इसकी ऐड करवाएगा। व्यू द पास्ट ट्रांजैक्शन जो है वो इसमें होंगी और व्यू ऑफर्स वगैरह जो होंगी और गिव द फीडबैक, अपना फीडबैक देगा सिस्टम के हवाले से। इसमें जी आपके जो टूल्स हैं वो PHP है, आप यूज़ कर सकते हैं, ASP.NET भी यूज़ कर सकते हैं आप। और डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए आपके पास SQL है, MySQL है और Oracle है, ETC इसमें लिखा हुआ है। कोई भी डेटाबेस के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और कोड एडिटर जो है वो सबलिम आप यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट एडिटर जो यूज़ कर सकते हैं इसके लिए PHP, स्टॉर्म, विजुअल स्टूडियो और बहुत से किस्म के इसमें नोटपैड++, नोटपैड भी है, उसको यूज़ कर सकते हैं। इसके सुपरवाइज़र हैं रेहान अहमद साहब हैं, ये उनका ईमेल आईडी और स्काइप आईडी दिया हुआ है, इसके ऊपर आप उनको रब्ता कर सकते हैं। ये इजी प्रोजेक्ट है ये भी एक लिहाज से। और उससे नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो विजुअल आर्ट्स वगैरह है। इसके अंदर यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट आपने एक बनानी है, विजुअल आर्ट्स फैसिलिटेशन रजिस्टर यूज़र के लिए, ऑनलाइन आर्टिफैक्ट्स और पेंट्स वगैरह, कैलीग्राफी, एब्स्ट्रैक्ट और पेंट्स वगैरह किस्म ये मुख्तलिफ किस्म की आर्ट्स हैं उनको ऐड करवाना है। तमाम यूज़र जो हैं वो वेबसाइट के थ्रू एंटर होंगे, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले करवाएंगे अपनी और फिर सिस्टम के अंदर एंटर होंगे। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा इजी हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो हैं ये वाली इजी हैं इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। यूज़र कैन बी ऐड सेलेक्ट आइटम्स, कार्ट वगैरह करवाएगा रजिस्टर्ड यूज़र कैन बी चेक आउट दी परचेज कार्ट सिस्टम के लिए। यूज़र विल बी एबल टू साइन अप एंड साइन इन का एक पेज बनाना है आपने जी। साइन अप का पेज इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और साइन इन का पेज ऐसा यूज़र 2 फील्ड्स के ऊपर कंटेन्स होता है जो कि आपकी पासवर्ड और यूज़र नेम ऊपर एंटर करना होता है आपने। और इसमें यूज़र विल बी एबल टू अडॉप्ट दी पेमेंट मेथड वगैरह, कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो है इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। एडमिन ने इसका अवेलेबिलिटी है, लॉगिन की अवेलेबिलिटी होगी इसमें। एडमिन कैन एक्सेप्ट, रिजेक्ट यूज़र रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वगैरह। एडमिन कैन बी व्यू दी डिटेल्स, अपडेट। ये बहुत ईजी प्रोजेक्ट है। एडमिन कैन बी अपडेट दी यूज़र डिटेल, यूज़र की जो डिटेल रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आएगा उसको एडिट वगैरह करने की इसके पास ऑप्शन होगी। एडमिन कैन व्यू ऑल द सेल डिटेल्स। एडमिन कैन एंटर दी मोर कैटेगरी, जितनी कैटेगरीज बढ़ा भी सकता है कम भी कर सकता है उनको। इसके टूल्स जो हैं इसमें PHP है, MySQL है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, CSS है, बूटस्ट्रैप और PHP स्टॉर्म जो है वो। कोमल सलीम साहिबा हैं मैडम, ये बहुत अच्छी कोऑपरेटिव मैडम है, ये भी उनका ईमेल आईडी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम है। इसमें डिजिटल लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ फॉर कॉलेज जो है, इसमें आपने बुक्स वगैरह जो होती हैं, लाइब्रेरी सिस्टम होता है, उसके लिए बुक्स जो है सिस्टम विल बी एबल टू इशू बुक करना, बुक को रिसीव करना और उसमें वीकली डेली रिपोर्ट वगैरह इसकी है जो हैं वो होंगी। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम विद ऑथेंटिकेशन, फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन वगैरह आएगी इसमें लगानी है आपने। अगर कोई यूज़र भूल जाता है तो उसको फॉरगेट ऑप्शन का आए। और उसके बाद अकाउंट विल बी इशू टू बाय लाइब्रेरियन, और जो अकाउंट बनाने वाला है वो लाइब्रेरियन होगा आपका, लाइब्रेरियन इसका अकाउंट बनाएगा। उसके बाद लॉगन टू रिक्वेस्ट बुक रिसोर्स के, आप रिक्वेस्ट बुक को हासिल करने के लिए अपने लॉगन की, मतलब कि लॉगन के बिना आप बुक को नहीं हासिल कर सकते लाइब्रेरी से। एक्सेस एसेट मैनेजमेंट टू मैनेज बुक एंड अदर रिसोर्स
यूज़र इंटरफेस, लाइब्रेरियन, स्टूडेंट एंड फैकल्टी वगैरह इसमें आपने ऐड करवानी है, सर्च की ऑप्शन डालनी है, और रिसोर्स इशूएंस मैनेजमेंट सिस्टम इसमें डेली, वीकली, मंथली रिपोर्ट वगैरह आपने बनानी है। और इसमें मज़ीद ऑडियो बुक्स डाउनलोड इज़ अनलिमिटेड होनी चाहिए। डिटेल्स एवरी बुक मस्ट बी मेंटेन लाइक द पब्लिशर, वॉल्यूम, ईयर्स, पेज वगैरह इसमें ऐड करवाने हैं। ईमेल मस्ट बी सेंड टू द ईच मेंबर ऑफ द इशुएंस। ये जो प्रोजेक्ट है ये थोड़ा सा टिपिकल है जो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया उससे, और इसका भी PHP में आपने बनाना है, डेवलप करना है। इसकी मैडम रिजवाना नूर हैं सुपरवाइज़र लेकिन ये भी इजी है प्रोजेक्ट। नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है इसमें प्रीवियस प्रोजेक्ट से थोड़ा सा इजी है। ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉपिंग स्टोर है यहाँ पे आपके पास। वेब एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट है जी ये। द प्रोजेक्ट इज द वेब बेस्ड ई कॉमर्स एप्लीकेशन प्रोवाइडिंग द प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन शॉपिंग फॉर ग्रॉसरी प्रोडक्ट। ऑनलाइन शॉपिंग रेफर टू द यूज रिटेलर वेबसाइट परचेज द ग्रॉसरी प्रोडक्ट है। कस्टमर कैन बी ऑर्डर ऑफ द चॉइस वगैरह, ये अपनी ऑर्डर वगैरह करेंगे जी शॉपिंग के लिए। इसकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट में लॉगिन का आपने एक पेज बनाना है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ, और कस्टमर की तरफ 2 पेज बनाने हैं, साइन अप, साइन इन का और साइन आउट का पेज बनेगा जी, लॉग आउट जिसको कहते हैं आप। ये 3 पेज बनेंगे। अवॉइड द ऑथेंटिकेशन एक्सेस जो है वो इसकी होगी। एडमिनिस्ट्रेटर कैन ऐड रिमूव, प्रोडक्ट को ऐड और रिमूव करेगा। शिपमेंट, पेमेंट वगैरह प्रोसेस करने का, इसमें एक्सचेंज वगैरह करने का। कस्टमर कैन भी सर्च दी प्रोडक्ट को सर्च कर सकता है। कस्टमर कैन दी पेमेंट ऑनलाइन विया डेबिट कार्ड वगैरह के जरिए कर सकता है। और इसमें सर्चिंग क्राइटेरिया जो है वो कस्टमर कैन बी बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट, शॉपिंग हिस्ट्री एंड रिकमेंडेशन सिस्टम के। स्पेशल ऑफर प्रोडक्ट मैनेजमेंट होगी इसमें, और गिफ्ट मैनेजमेंट सिस्टम लकी ड्रॉज के जरिए भी हो सकता है आपका। इसके टूल्स जो हैं सर्वर साइड पे आप PHP, HTML एंड CSS यूज़ कर सकते हैं, और फ्रंट एंड के ऊपर आप HTML यूज़ कर सकते हैं। बैक एंड पे PHP है इसकी। और इसके जो टूल्स के लिए हैं वैम्प और एग्जाम्प सर्वर यूज़ कर सकते हैं। इफ्तिखार अली साहब हैं सुपरवाइज़र इसके। मज़ीद और भी इजी प्रोजेक्ट हैं इसमें काफ़ी सारे। सिटी स्कूल नेटवर्क ऑटोमेशन है, ये नेटवर्क का प्रोजेक्ट है इसमें। ये भी इजी है, मेरे लिए तो इजी है लेकिन स्टूडेंट को थोड़ा सा इसमें टिपिकल लगेगा। आप नेक्स्ट जो इसके अलावा जो प्रोजेक्ट है गो ग्रीन पाकिस्तान, ये भी इजी प्रोजेक्ट है, इसकी फंक्शनलिटी भी इजी है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम है, ये एक प्रोजेक्ट है, ये एंड के ऊपर दिया हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसमें PHP, HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS, MySQL है। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वेब बेस हैं। किताब घर इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, ये भी इजी प्रोजेक्ट है, आप इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए करना इजी है। आर्ट वेब गैलरी है, ये भी एक इजी प्रोजेक्ट है, इसमें HTML, PHP और वेब एप्लीकेशन प्रोजेक्ट है ये। मज़ीद आप ऑनलाइन गिफ्ट स्पॉट जो है ये भी इजी प्रोजेक्ट है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, PHP का प्रोजेक्ट है, इसकी रिक्वायरमेंट्स भी इजी हैं। लेदर पॉइंट स्टोर है, ये भी इजी प्रोजेक्ट है, PHP का वेब बेस एप्लीकेशन है जी ये। तो ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं ये इजी और टॉपिक्स हैं इनके, आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपसे रिक्वेस्ट करता चलूँ कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो को देखने के बाद किसी चीज़ की समझ ना आए या प्रोजेक्ट के मतलब आपको कोई चीज़ समझ ना आए, आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट के ऑप्शन में जाकर मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा और इसका अच्छा गाइड करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।